जिस लीला की चाह विपरीत रूप में हमारे सबके मन में पड़ी हुई है, इसको कहते हैं काम, और ये है प्रेम। देखिए श्री कृष्ण ऐसी लीला करते हैं जो ऐसे पतित से पतित व्यक्ति जो परस्त्री संग या पर पुरुष संग के द्वारा जो आनंद लेना चाहते हैं, भगवान बोलते हैं उनको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, सबसे पहले उनको लाऊंगा मेरे पास, मेरी लीला का पाठ करें, है ना। इसी ब्रज लीला का पाठ से दुष्ट व्यक्ति का चित्त बदल जाता है और वो भगवान का महान भक्त के रूप में उनकी गिनती हो जाती है। जैसे सूरदास जी, वो कितना पागल था उन वेश्या में, एक मुर्दा जा रहा था, उनके ऊपर बैठ करके पार किया उफनती हुई नदी से, और सरप लटक रहा था, उनको रस्सी समझ करके ऊपर चढ़े और वेश्या के घर में गए। वेश्या बोलती, अरे तुमने कृष्ण को इतना प्रेम किया होता था तो तुम धन्य हो जाता था, है ना। और तुरंत उनकी ज्ञान चक्षु खुल गई, और सीधा वृंदावन की ओर चल दिया। हाँ कृष्ण करते हो। इतना लस्टी डिजायर, वो बीच रास्ते में फिर भटक गए, क्योंकि उनका चित्त इसमें लगा हुआ था। कुछ पनियारियां पानी भर रही थी, उन्होंने देखा कि कुएं पर एक कूप में पनियारियां पानी भर रही है, इसमें एक पनियारी बहुत सुंदर है। उनके पीछे पीछे उनका रूप देख करके उनके घर तक चले गए, लेकिन वो थी वैष्णव की पत्नी। तो घर में जैसे गई, तो उनके पति को बोली कि ये साधु मेरे पीछे चल रहा है। वो बोलते वो वैष्णव साधु है, हाँ कृष्ण कृष्ण बोलता है, लेकिन वो हमारे पीछे चल रहा है। तो उनके पीछे जैसे उनके घर में गए, उनके पति को देखा, भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि दिया उनको। वो तुरंत कहे, माता एक काम कीजिए, आपका उन चोटी में जो पिन है ना, वो पिन हमको दे दीजिए। और उन्होंने अपने दोनों आंखों फोड़ दिया। वही सूरदास जी के रूप में नाना प्रकार का पद्य का जो गान की है कृष्ण लीला कथा का, यही सूरदास जी है। लस्टी से लस्टी डिजायर इतना सुधर जाते हैं कृष्ण भक्ति में, वो पागल जिनके पीछे साक्षात बांके बिहारी चलना प्रारंभ किया था, आप देखिए। और जिसका रूप का वर्णन करते थे। एक दिन ठाकुर जी को नंगा रखा, और सूरदास जी ने किस कलर का कुर्ता पहने हैं, धोती क्या है, वर्णन कर देते थे। मतलब किसी से पूछ करके आते होंगे। पुजारी ने एक दिन भगवान को ऐसे ही रखा, लंगोटा मार करके, बस कुछ पहना नहीं, पहना या नहीं। सूरदास जी दर्शन कर रहे थे भाव से, और पुजारी ने बोला कि सूरदास जी वर्णन कीजिए कौन सी कलर का ड्रेस है। तो सूरदास जी बोले, प्रभु आज नंगम नंगा। तब उनको पता चला कि यार इनके पास तो आंखें खुल गई है, हमारे पास अंधी है। हमारी आंखें अंधी, काम के कारण अंधे बने लोगों को भी कृष्ण आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की करोड़ों गोपियों के साथ नाचते। धर्म का उल्लंघन करके भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो सकती है। कितनी भी पतिव्रता नारी है, लेकिन आखिर सबके पति कौन है? एकमात्र कृष्ण है। और सब जीव उनके भोग के लिए बने हुए हैं, लेकिन हम उनके इंस्ट्रूमेंट होकर के भी स्वयं भोग में लगे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ दुख में पड़े हुए हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर कृष्ण भक्ति कर लेता है, उसी भक्ति का दान देने के लिए भगवान आए कि लस्ती से लस्ती व्यक्ति सुधर जाए। उन प्रेम का आस्वादन करते हुए नाम दिया, बोले हरे कृष्ण मंत्र जपो, तो राधे राधे बोले चले आएंगे गिरधारी, छोड़ दो। हरे कृष्ण मंत्र जो है उनका जप कीजिए, क्योंकि साक्षात कृष्ण आकर के सिखाते। ये कोई साधु ने नहीं सिखाया, कृष्ण ने आकर के सिखाया है। कौन ऐसा मूर्ख होगा या कोई दूसरा मंत्र का जप करेगा, है ना। इस हरे कृष्ण मंत्र का स्वयं उच्चारण करते थे और दूसरे को हरि बुलाते थे। हाँ, वो स्वयं एकांत में, वो एकांत में अपना भाव कृष्ण के प्रति प्रकट करती थी। स्वयं राधा रानी है, राधा रानी का भाव लेकर के आए। वो कभी अपने नाम का उच्चारण के लिए कभी नहीं बोले। समझिए, सिद्धांत समझिए। लोग को इतनी भूख है, जहां तहां कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाते हैं, पात्र कुपात्र देखते नहीं है। अरे कथा बढ़िया है, अरे बढ़िया। तो मायावादी लोग आपको 10 बार कन्विंस कर सकते हैं,
इतनी बुद्धि है उन लोग के पास, लेकिन आखिर आपको बोले भगवान निराकार है, चाहिए, आकार ही नहीं है, मरो। क्या क्या